हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और जैसा कि आप जानते हो, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी का लेसन 2 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और इस चैप्टर की 3 क्लासेस हो चुकी हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने प्रीवियस 3 क्लासेस नहीं देखी हैं वो देख सकते हैं। क्लासेस का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। वहाँ पर क्लास 12th अकाउंटेंसी की प्लेलिस्ट का पूरा लिंक है, उसके अंदर पूरी क्लासेस आपको अवेलेबल हो जाएंगी। और एक इन्फॉर्मेशन और, यदि आप क्लास पीडीएफ नोट्स चाहते हैं, यानी कि जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको उसके क्लास पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप गूगल प्ले स्टोर से सीसी मंत्रा अजमेर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उसके फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर आपको ये क्लास पीडीएफ जो है अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की वर्कशीट भी अवेलेबल हो जाएगी, आप डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लास्ट मेथड जो है पढ़ने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, और वो मेथड कौन सा है? कैपिटलाइजेशन मेथड। कौन सा मेथड है? कैपिटलाइजेशन मेथड है। तो इसके अंदर फर्म की गुडविल को किस तरीके से निकाला जाता है, तो देखिए कैपिटलाइजेशन मेथड। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 मेथड होते हैं और दोनों मेथड से ही आंसर जो है सेम आता है। आप दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में किसी स्पेसिफिक मेथड से निकालने के लिए कहा गया है तो आपको उसी मेथड को क्या करना है, यूज़ करना है। तो आपको दोनों मेथड आने चाहिए। तो एक मेथड तो होता है एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। एक तो क्या होता है एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड, और एक मेथड होता है सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड, यानी कि कैपिटलाइजेशन मेथड के 2 पार्ट हैं। एक है एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड, एक है सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। तो अगर हम एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड की बात करें तो हमको इसमें एवरेज प्रॉफिट को क्या करना पड़ता है, कैपिटलाइज करना पड़ता है। हमें एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में क्या होता है, गिवन होता है। तो इस एवरेज प्रॉफिट से हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। तो सबसे पहले हमको क्या करनी है, सबसे पहले हमको फर्म की कैपिटलाइज्ड वैल्यू को निकालना है। हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, गिवन होगा। तो एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR कर देंगे, यानी कि जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें क्वेश्चन में गिवन होगी उसको हम क्या कर देंगे, अपोजिट करके लिखेंगे, यानी कि 100 ऊपर और रिटर्न रेट जो है नीचे की तरफ लिखेंगे, और एवरेज प्रॉफिट को क्या कर देंगे, कैपिटलाइज्ड कर देंगे। इसके बाद हमें क्वेश्चन में अगर कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो मैंने आपको बता दिया कि असेट्स में से एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को माइनस करके आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो, या कैपिटल में रिजर्व एंड सरप्लस को प्लस करके आप क्या कर सकते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म निकालनी है। उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा तो हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, फर्म की गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे, फर्म की जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है, फर्म की जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है उसमें से क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास फर्म की क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। फर्म की क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। तो पहले आप कैपिटलाइज वैल्यू निकालिए, फिर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालिए, और फिर कैपिटलाइज वैल्यू में से कैपिटल एम्प्लॉयड को क्या कर दीजिए, माइनस। तो आपके पास फर्म की क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। सुपर प्रॉफिट के अंदर क्या करेंगे, सेम स्टेप, पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, उसके बाद हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे,
उसके बाद हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे और फिर लास्ट में हम सुपर प्रॉफिट को क्या कर देंगे, कैपिटलाइज्ड कर देंगे। तो यानी कि 3 स्टेप तो आपको आते हैं, पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालो, फिर एवरेज प्रॉफिट निकालो, फिर सुपर प्रॉफिट निकालो और फिर सुपर प्रॉफिट को क्या कर दो, कैपिटलाइज कर दो। तो इससे आपके पास क्या आ जाएगी, फर्म की गुडविल आ जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन करके देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या आ रहा है, देखिए अ पार्टनरशिप फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 years एज ₹1,90,000, ₹2,20,000 and ₹2,50,000. The capital employed in the firm throughout the above mentioned period have been 4 lakh. Capital employed कितना है, 4 lakh. Having regard to the risk involved, 15% is considered to be a fair return on the capital. Normal rate of return कितनी दे रखी है, 15%. The remuneration of all the partners during this period is to be estimated ₹1 lakh per annum. और पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन हमें दे रखा है 1 लाख। Calculate the value of goodwill on the basis of 2 years purchases of super profit earned on average basis during the above mentioned period 3 years and by capitalization method. यानी कि फर्म की गुडविल हमको एक तो सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालनी है और एक कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालनी है। अब यहाँ पर इसने ये नहीं कहा कि कौन सा कैपिटलाइजेशन मेथड यूज़ करना है, एवरेज प्रॉफिट वाला करना है या सुपर प्रॉफिट वाला करना है, तो हम कोई सा भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड से फर्म की गुडविल निकालते हैं, क्योंकि उस मेथड से भी हमको गुडविल को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम बच्चों निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, कैपिटल एम्प्लॉयड है 4 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, 15%। तो हम क्या करेंगे, 4 लाख का 15% निकालेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 60,000। अब निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट। अब देखो एवरेज प्रॉफिट कितना कितना है, 1,90,000, 2,20,000 और 2,50,000। तो 1,90,000, 2,20,000 और 2,50,000। तो 1,90,000, 2,20,000 और 2,50,000। अब इसमें एक एडजस्टमेंट भी है पार्टनर्स की रेम्यूनरेशन का, 1 लाख रुपए पर एनम, 1 लाख रुपीज़ का रेम्यूनरेशन है पार्टनर का। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1 लाख तीनों ईयर्स में से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने माइनस नहीं किया है। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना आ गया, 90,000, 1,20,000 और 1,50,000। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट निकाल लेंगे हम। टोटल प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 3,60,000। कितना आ जाएगा, 3,60,000 हमारा टोटल प्रॉफिट आ गया। तो एवरेज प्रॉफिट 3,60,000 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 1,20,000। अब सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, 1,20,000 माइनस 60,000। तो सुपर प्रॉफिट आ गया 60,000। अब गुडविल निकालनी है, तो गुडविल के लिए हम क्या करेंगे, 60,000 को नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस हमें कितने गिवन हैं, देखिए फटाफट से कहाँ लिखे हुए हैं, 2 ईयर्स परचेजेस। कितना दे रखा है, 2 ईयर्स परचेजेस। तो 1,60,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1,20,000 क्या आ गई, फर्म की गुडविल। तो हमारा आंसर करेक्ट है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से तो हमने गुडविल निकाल ली। अब कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालनी है, तो हम कैपिटलाइजेशन मेथड में कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड, क्योंकि दोनों ही मेथड चाहे एवरेज से करो या सुपर से करो,
दोनों से आंसर सेम ही आता है। तो मैं यहाँ पर सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें 3 स्टेप तो आप जानते हो, 3 स्टेप तो क्या है, सेम ही होंगे। कौन कौन से भाई? नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा जो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा वो भी हमने निकाल रखा है, सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और वो भी हमने निकाल रखा है। भाई सुपर प्रॉफिट हमने कितना निकाल रखा है? नॉर्मल प्रॉफिट देखो हमने यहाँ पर निकाल रखा है 60,000 का, एवरेज प्रॉफिट हमने कितना निकाल रखा है 1,20,000 का, और सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, हमने निकाल रखा है 60,000 का। तो ये 3 चीज़ें हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखी हैं। अब हमें निकालनी है गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो मैं सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर देता हूँ। तो सुपर प्रॉफिट को कैसे कैपिटलाइज करते हैं? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। तो 60,000 इंटू 100 अपॉन 15, क्योंकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी थी, 15% थी, तो मैंने उसको रिवर्स कर दिया। तो यानी कि यहाँ पर कैपिटलाइजेशन मेथड से फर्म की गुडविल आ गई 4 लाख रुपीज़। तो देखिए आंसर चेक करिए, 4 लाख रुपीज़ आ रहा है। तो इसमें 2 मेथड से गुडविल निकालनी थी, एक सुपर प्रॉफिट मेथड से और एक कैपिटलाइजेशन मेथड से। मैंने दोनों मेथड से आपके सामने गुडविल निकाल ली, और मैंने कैपिटलाइजेशन मेथड में सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड को क्या किया, यूज़ किया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टोटल असेट ऑफ अ फर्म आर रुपीज़ 4,20,000, द लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म रुपीज़ 2,20,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, the firm earned a profit of rupees 32,000, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। अब आप कैपिटलाइजेशन मेथड में कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हो, है ना। तो आप बताओ कौन सा मेथड यूज़ करें? चलो इसको अपन एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड से करते हैं। किससे करते हैं? एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड से करते हैं। आप सुपर प्रॉफिट मेथड से भी कर सकते हो, मैं एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड से कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल लूँगा। टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकालेंगे भाई? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। अब एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है? 32,000। कितना दे रखा है? और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। तो देखिए 32,000 इंटू 100 अपॉन 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 3,20,000। अब मुझे क्या चाहिए? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या चाहिए? कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए मुझे क्वेश्चन में असेट्स और लाइबिलिटीज़ गिवन है। मैं असेट में से लाइबिलिटीज़ को क्या कर दूंगा? माइनस। तो 4,20,000 माइनस 2,20,000, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 2 लाख। अब गुडविल निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है इसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर दूंगा। 3,20,000 माइनस 2 लाख, तो गुडविल आ गई 1,20,000। तो मैंने एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड का यूज़ किया। आप चाहो तो सुपर प्रॉफिट का भी कर सकते हो। आप पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो, फिर एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करके सुपर प्रॉफिट निकाल लो और सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दो, तो भी आंसर ये ही आएगा। तो आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ फर्म हैड एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अ फर्म हैड एम्प्लॉयड रुपीज़ 4 लाख एज कैपिटल and earned profit of rupees 75,000 including rupees 15,000 received as insurance claim। अब देखो ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है, मैंने कहा ना इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड होता है, तो इंश्योरेंस क्लेम हर साल तो रिसीव्ड नहीं होता।
तो अगर हमें एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए तो हमें 75,000 में से 15,000 माइनस करने पड़ेंगे, तभी हमारे पास एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आएगा। क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड का मतलब क्या है? एबनॉर्मल गेन, ठीक है ना। द मनी कुड बी इन्वेस्टेड इन अ बैंक फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, कंसीडरिंग 2% एज फेयर कंपनसेशन फॉर रिस्क इन्वॉल्व इन द फर्म। अगर ये पैसे बैंक में जमा कराए जाएं 4 लाख रुपए, तो उसको 10% का बैंक इंटरेस्ट देगा। लेकिन अगर वो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो उसको 2% ज़्यादा मिलेगा रिस्क लेने का। तो कुल मिलाकर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी हो गई? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो गई 10 + 2 यानी कि 12%। क्योंकि कोई आदमी बिजनेस में कब इन्वेस्ट करता है? जब उसे ये लगता है कि भाई उसको बैंक से ज़्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस हैं, तो ही तो वो क्या करता है? बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पर रिस्क का जो कंपनसेशन उसको मिल रहा है रिस्क के बदले में, वो मिल रहा है 10%, और वैसे कितना मिलता? 10%। तो यानी कि वो चाह रहा है कि मुझे 12% तो कम से कम मिलना ही चाहिए, तभी मैं बिजनेस के अंदर पैसा लगाऊंगा, अदरवाइज नहीं लगाऊंगा। 10% तो बैंक ही दे रहा है और 2% उसको किस बात के मिल रहे हैं? रिस्क लेने के। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी हो गई? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो गई 12%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी हो गई? 12%। अब देखो यहाँ पर हमें गुडविल निकालनी है कैपिटलाइजेशन मेथड से। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? सुपर प्रॉफिट मेथड से निकाल लेते हैं, क्योंकि आप किसी से भी निकालो आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। तो सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड, तो अपन इससे निकालते हैं फर्म की गुडविल। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, तो अपन क्या करते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 48,000 रुपीज़। अब हम निकालते हैं क्या? एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे? 75,000 है, एबनॉर्मल गेन है 15,000 का, तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया? 75,000 माइनस 15,000 यानी कि 60,000। अब हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। अब हम क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, तो सुपर प्रॉफिट आ गया 12,000। अब गुडविल निकालने के लिए हम सुपर प्रॉफिट को क्या कर देंगे? कैपिटलाइज, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी थी? 12%, तो इसको हम कर देंगे रिवर्स। तो यानी कि हमारी फर्म की गुडविल कितनी आ गई? 1 लाख रुपीज़। अब अपन आंसर चेक करते हैं, देखिए 1 लाख रुपीज़ ही आ रहा है आंसर। तो यानी कि हमने सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड से फर्म की गुडविल निकाल ली। पहले नॉर्मल प्रॉफिट, फिर एवरेज प्रॉफिट, फिर सुपर प्रॉफिट, और हमने फिर सुपर प्रॉफिट को क्या कर दिया? कैपिटलाइज। तो आप कोई सा भी मेथड क्या कर सकते हो? यूज़ कर सकते हो। तो इस क्लास के अंदर हम लोगों ने लास्ट जो टॉपिक था गुडविल का, कि कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, वो कंप्लीट कर लिया। और यदि आपको इसके क्लास पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप गूगल प्ले स्टोर से सीसी मंत्रा अजमेर ऐप को डाउनलोड करके उसके फ्री स्टडी मटेरियल से आप ये नोट्स ले सकते हो। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच।